मैथ्यू भाई को लेके आए थे कि भाई हर दूसरे दिन ये जो ट्रिनिटी का आरआर खोला होता है वो जनाब आपको खत्म कर दिया। अब आप क्लेम हाँ, खत्म कर दिया, किधर किया? नहीं कर सकते हैं कुछ। ठीक है। और अगर कोई बहुत ही ये बड़ा तो जी चीता है वो बता दे, मैं स्पेशल डिबेट भी अरेंज करा दूंगा उनकी और मैथ्यू की, कोई मसला नहीं है, मुझे अपने चैनल पे अरेंज करा दूंगा। मगर कोई बहुत ही बड़ा चीता है तो आ जाए, आसिफ कोई मसला नहीं। आसिफ लो जी, कह रहा जी मैं डिबेट अरेंज करा दूंगा। चल बेटा सीधा हो, चल डिबेट अरेंज कर, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, ट्रिनिटी साबित कर, अपने पास्टर को भी बोल और तू भी आ जा मैदान में। तू पास्टर को चीफ गेस्ट लेके आया था ना, चल चैलेंज एक्सेप्टेड, सीधा कर ले पास्टर को ट्रिनिटी के ऊपर, ट्रिनिटी के ऊपर सीधा कर ले। बल्कि उस पास्टर को कह कि मेरे से राब्ता कर ले अगर करना चाहता है तो, क्योंकि तूने तो मेरा नंबर, तुझे पता चला कॉल आने लगी है, तूने तो नंबर ही मेरा ब्लॉक भी कर दिया और मुझे बैन भी कर दिया हुआ है। तो ट्रिनिटी एक्सप्लेन करना तो दूर की बात है ना, कि ट्रिनिटी के आर्ग्यूमेंट्स दो, मुझे बेसिक चीज ट्रिनिटी की एक्सप्लेन करके बता दो। जो मेरे बेसिक सवाल होंगे कि ट्रिनिटी ओरिजिनली है क्या, यानी ये जो आप तस्लीस फित तौहीद व तौहीद फित तस्लीस का अकीदा है, ये हकीकत के अंदर है क्या? सिर्फ ये बेस समझा दो, सरफेस, डीप डाइव नहीं, सिर्फ सरफेस पे, यही काफी है, पब्लिक को पता चल जाएगा। एजी ट्रिनिटी का माम, यसु की कुत्ती तू क्यों भाग रहा है वैसे ट्रिनिटी से, अपनी जान छुड़ा के पास्टर पे डाल रहा है? पास्टर ने तो पाकिस्तान आने जाना होता है, वो बेचारा पहले ही परेशान है कि तुम लोगों के साथ बैठ गया है। और वो क्यों बैठा है, मैं लेक्चर में भी उनसे पूछूंगा और वो उसका जवाब देंगे पास्टर साहब से कि ये इनके साथ जाके बैठे क्यों थे। पूछूंगा इनसे, पास्टर साहब से। तो ट्रिनिटी के ऊपर दो टोक हमने ये चीज रख दी है। इसने कहा है ट्रिनिटी के ऊपर बात करना, यसु की कुत्ती बाहर निकल, तेरे ना गल करनी है, तेरे नाल। पास्टर पूस्टर क्या है, पास्टर क्या है? तू किस वक्त बाहर निकलेगा? तुझे तो बड़ा नॉलेज भी है ना। कल को पास्टर कह देगा जी मेरे पास वो इस्लाम के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, मैं जरा वो इब्ने कतीर और इब्ने तुर्तबी और तबरी वगैरह मैंने इतनी पढ़ी नहीं थी। तूने तो पढ़ी है ना। अहनाफ में और शवाफे में और मालकिया में और हनाबिला में ये मामला है, तुझे तो पढ़ता है ना। तू बाहर निकलना, तू क्यों नहीं निकलता? तू वैसे तो हिंदुओं के सामने बड़ा चौड़ा बंद रहा होता है कि फिका हनफी में ये होता है, फिका शाफी में ये होता है और फिका फलानी में ये होता है। तू अपनी खुद से बाहर निकलना, क्योंकि पादरी जो है वो तो टेंट के ऊपर खुजाकर बाद में कहेगा सॉरी, मे गॉड ब्लेस यू इन द कन्फेशन बॉक्स, टर्न अराउंड द वॉल एंड गो अवे प्लीज, आई डोंट हैव दिस ओरिजिनल फलाना ते टमकाना, हालेलुया। तो मैं उधर क्या करूंगा, दाएं बाएं देखूंगा? तू निकल बाहर। नेशनल टीवी पे तू गया है, चैंपियन तू है, हिंदू का पैसा तू खाता है, पूरे हलाल करने का टाइम आ गया है। नहीं जी, मुझे पीछे से प्रोड्यूसर साहब ने खबर दे दी है कि जनाब पास्टर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पास्टर साहब को वेलकम करते हैं और उनका लेक्चर सुनते हैं। मैं कोशिश करूंगा पास्टर साहब से कहूं कि इस लेक्चर को ब्रीफ रखा जाए और पास्टर साहब टू द पॉइंट बात करें। आए जनाब स्क्रीन के ऊपर खामोशी के साथ हमतन गोश पास्टर साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। याद रहे ये वो पास्टर साहब हैं जिनको यस्सु की कुत्ती और साहिल ने अपने चैनल के ऊपर इस्लाम को एक्सपोज करने के लिए और डॉक्टर जाकिर नाइक से खार खाते हुए इनको इनवाइट किया था और इनके नाम पर हिंदुओं से सुपर चैट ली थी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पास्टर साहब जिनको हिंदुओं ने सब्सक्राइब भी किया और यस्सु की कुत्ती ने इनके चैनल के लिंक भी डाले और अपने चैनल को इनके चैनल के साथ स्ट्रीम यार्ड में लिंक भी किया डेस्टिनेशन में, और इनके चैनल के ऊपर लाइव भी चलाया और हजारों की तादाद में इनको लोगों ने सब्सक्राइब भी किया होगा यस्सु की कुत्ती के कहने के ऊपर। आए देखते हैं इनका हिडन एजेंडा क्या है, ये किस तरीके से खुफिया अंदाज में
पास्टर्स को इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए दावत देते हैं, मगर कैसे खुफिया तरीके से वो लोग सनातन धर्म की पुंगी बजाते हुए बड़ी तादाद में सनातनियों को क्रिश्चियंस कर रहे हैं। याद रहे, क्रिश्चियन मिशनरीज आपस में बात करते हुए ये जिक्र करते हैं कि देखो, मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कुरान ने उनको बाइबल तौरात जो 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 तौरात और इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल में है, बाइबल को एक्सपोज करके मुसलमानों को आर्ग्यूमेंट्स में इक्विप्ड कर दिया हुआ है। वेयर सनातन धर्म के मानने वाले ना अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, बेवकूफ है, इतना नॉलेज भी नहीं है, और इंग्लिश जानते हैं, हिंदी तो बेचारों को आती कोई नहीं, लिहाजा इनको इंग्लिश में बाइबल देकर बड़े खुफिया तरीके से क्रिश्चियन बनाओ। इस्लाम की नफरत में आधे तैयार हैं, यसु की कुत्ती को उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो इनको बड़े खुफिया तरीके से क्रिश्चियन बनाओ। हिंदू से मुसलमान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लो जी, लेक्चर शुरू करते हैं। आए देखते हैं कि यसु की कुत्ती ने किनको इनवाइट किया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर जनाब, रेडी, सुनते जाइए, इस पर हम फिर तबसरा करते जाएंगे जहां मुनासिब लगेगा। सर आई थिंक कि मे बी पाकिस्तान इंडिया के अंदर इस टाइप का रिबर्टल बहुत कम दिया गया हुआ है, तो उसके लिए हमारे साथ चीफ गेस्ट आज शामिल हैं, हाजिर हैं, और वो अपना टाइम हमें दे रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले आज के गेस्ट को बुलाते हैं और आप सबका तारुफ करवाते हैं। आई इनवाइट पास्टर मैथ्यू सोलोमन। जनाब स्वागत है सर, वेलकम। क्या हाल है सर आपका? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक ठाक हूँ। कर्मा जो है वो दुनिया की नहीं जी, लेक्चर शुरू हो गया है। अब लेक्चर गौर से सुने कि यसु की कुत्ती ने जिस चीफ गेस्ट पास्टर को बुलाया, उसने आते ही सनातन धर्म की लुंगी उतारना शुरू कर दी। लो इन सॉरी, सनातनियों सनातनियों की इस्लाम की नफरत में इतनी मत मारी गई कि जिस गेस्ट को बुलाया वो गेस्ट सनातन की बुंगी उतारना शुरू हो गया। सुना सुना जरा, चलो जी, अब मैं खामोश हूं, तसल्ली से सुनना है। पास्टर जनाब मुठियू आपके सामने बात क्या करते हैं? पास्टर मुठियू ये आपके सामने बात करेंगे जी। सर आई थिंक कि मे बी पाकिस्तान इंडिया के अंदर इस टाइप का रिबर्टल बहुत कम दिया गया हुआ है, तो उसके लिए हमारे साथ चीफ गेस्ट आज शामिल हैं, हाजिर हैं, और वो अपना टाइम हमें दे रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले आज के गेस्ट को बुलाते हैं और आप सबका तारुफ करवाते हैं। आई इनवाइट पास्टर मैथ्यू सोलोमन। जनाब स्वागत है सर, वेलकम। क्या हाल है सर आपका? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक ठाक हूँ। कर्मा जो है वो दुनिया की जो बड़े झूठ है ना, उनमें से एक झूठ है। दो चीजें हैं, जैसे योगा और कर्मा, ये दो चीजें जो हैं इनका हिंदू मजहब से ताल्लुक है, और ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही हैं दोनों चीजें। तो योगा जो है ये भी सटेनिक है। Hindus by itself worship devils. ये ओह ओह ओह, पास्टर साहब आपने ये, पास्टर साहब क्या मैं सही सुना है? आपने ये कहा है कि योगा भी और कार्मा भी ये सैटानिक है? क्या मैं सही सुना है मैंने? दो चीजें जो हैं इनका हिंदू मजहब से ताल्लुक है, और ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही हैं दोनों चीजें। तो योगा जो है ये भी सटेनिक है। Hindus by itself worship devils. ये तो मुझे डेजा वू टाइप हो रहा है ये। पास्टर मुठियू साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो यसु की कुत्ती ने भी कही हुई है, हैं? पास्ट में यसु की कुत्ती ने भी ये बात कही थी कि हिंदुइज्म जो है वो सैटानिक रिलीजन। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके, यानी माफी मांग लेंगे आप भी फ्यूचर में। ओहो ठीक है, यानी जैसे यसु की कुत्ती ने कहकर माफी मांग ली थी और इन्होंने फिर उसको देवता बना लिया था, तो पास्टर मुठियू जो हैं ये भी सॉरी कर लेंगे फ्यूचर में। ठीक है, सनातनियों को गिला शिकवा तो नहीं ना? तुम्हारी दिमाग की मुट्ठी लगाने के बाद और तुम्हारे धर्म पर उस मुट्ठी को गिराने के बाद ये बाद में माफी मांग लेंगे, ठीक है ना?
ठीक है, ओके जी, सही हो गया जी, ठीक है, सही जा रहे हो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਸਹੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ। चलो जी। पूरी दुनिया में फैल रही हैं दोनों चीजें। तो योगा जो है ये भी सटेनिक है। Hindus by itself worship devils. ये इसका ताल्लुक बदरूहों से, शैतान से। आपने देखा है कभी कि योगा जो है किसकी पोजीशन पर ये करते हैं? शिव की। शिव जब बैठता है तो दोनों हाथों को इस तरह से करके बैठता है, और ये क्या पोजीशन बनती है? ये 3 दफा, ये 6 बनता है इस तरह से, 666 जी। योगा ठीक। ओहो, योगा करते हुए शिव की पोजीशन में बैठते हैं, जो उंगली यानी जो आपके इंडेक्स फिंगर है इसको थंब के साथ कनेक्ट करके जो 3 उंगलियां पीछे बचती हैं, मिडल वाली और रिंग फिंगर और जो चीची जिसे कहते हैं छोटी, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस वाली, ये 3 6 बनते हैं। और आपको पता होना चाहिए 666 जो है ये सैटर्न का और डेमन का नंबर माना जाता है, ठीक है, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। तो पास्टर मुठियू जी जो हैं ये आपके सामने लेक्चर देते हुए यीशु की कुत्ती के सामने ये चीज बता रहे हैं, और कंफर्म हो चुका है कि ये भी बाद में माफी मांग लेंगे। और सनातनियों का दिल और पिछवाड़ा बहुत बड़ा है, कोई भी आए लेकर चला जाए, दिल हो या पिछवाड़ा, इस्लाम के खिलाफ बस उसको भौंकना आना चाहिए। उस पर ये दीदी भी निछावर करेंगे, पैसे भी, और उसको नेशनल टीवी पर भी ये उल्लू के पट्टे बिठाएंगे जी। उल्लू के पट्टे से याद आया, आगे पास्टर जी के लेक्चर में प्लीज कोई तंग ना करे, वरना ये भी उल्लू का पट्टा कह देते हैं। आगे हम सुनेंगे। लो जी, आगे चलिए। 666 जी। योगा ठीक नहीं है। यस, योगा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक खातून है मेरी जानने वाली है, मगर भी हैं, तो वो हिंदू हो गई। मतलब इतनी तेजी से वो बात फैल रही है, और वो योगा ओए होए 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 होए, इसने जुमला बोला है, शायद उर्दू की वजह से कई सनातनियों को समझ ना आए। इसने कहा है मेरी एक जानने वाली हैं, क्रिश्चियन पास्टर साहब फरमा रहे हैं कि मेरी एक जानने वाली है, क्रिश्चियन थी, वो हिंदू हो गई। और आगे बोलता है इतनी तेजी से ये वबा फैल रही है। पता क्या बोला इसने सनातन धर्म को? इसने सनातन धर्म को एक डिजीज बोला है। इसने कहा सनातन धर्म इज अ डिजीज। ये सुना सुना लग रहा है। अच्छा, चले सुनते हैं आगे जी। पास्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। बात करती थी, और एक दिन उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो मुझे कहती हैं कि मेरे घर में मुझे रात को लगता है ऐसे कोई है, मैं अकेली नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कोई एंटिटी है, कोई चीज़ है मेरे घर में, और वो डराती है मुझे। Who was काली माता? Don't you know that? तो अब शायद मैं उनके घर भी किसी दिन जाऊंगा, मुझे काफ़ी देर से वो कह रही हैं, लेकिन बस टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैं उनके घर जाऊंगा, फिर मैंने उनको कहा था मैं आऊँगा और हम मिलके फिर दुआ करेंगे। तो लो जी, पास्टर साहब ने अपनी डेट की तो सेटिंग कर ली है। पास्टर साहब कहते हैं एक क्रिश्चियन थी जो हिंदू हो गई, बड़े अरसे से मुझे कह रही है मेरे घर में कोई चीज है, मुझे बड़ी डरा रही है मेरे पलंग के नीचे, तो प्लीज पास्टर साहब आप मेरे घर आए। कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं ना जनाब घर पहुंच के तो फिर उनके जाऊंगा किसी दिन, मुझे टाइम मिला और दोनों मिलकर दुआ करेंगे। वेरी गुड पास्टर साहब, ये क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री में ऐसी दुआएं बहुत हुई हैं जिसके नतीजे में यीशु की कुत्ती भी पैदा इसी दुआ के नतीजे में हुई थी। जो बंद कमरे की दुआएं आपने करनी है ना जाके, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ना करो, उसी काम ही चुक देता है। जो हिंदू लड़की मिलती है उसके साथ ये दुआएं करना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू लड़की मिलती है बंद कमरा करके कन्फेशन बॉक्स के अंदर ये सलीब का निशान बना के उसको सलीब पे टांग देते हैं नंगा करके। ये तमाशा हिंदुओं के साथ कब तक होगा? देखिए, मुसलमानों के लिए आवाज तो मुसलमान उठाए ना जी, मुसलमान उठाएं अपने लिए आवाज, मैं क्यों उठाऊं? मुझे तो दुख और दर्द है सनातनियों का। हाँ, इतनी बेरहमी से पिलाई बिना कोकोनट तेल के ना, ये नहीं, ये एक बात समझ नहीं आ रही। आगे चलते हैं पास्टर साहब, सॉरी, आप अपनी मुट्ठी जारी रखें जी। इन सारी चीज़ों का जो ताल्लुक है हिंदू मजहब से, और हिंदू गॉड्स जो हैं असल में ये फॉलन एंजल्स थे जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की थी। लो जी, हिंदू जो गॉड्स हैं वो फॉलन एंजल्स हैं जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी। क्या मतलब है इसका? यीशु की कुत्ती जी आप ही बताइए, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लें जी सुने। Gods or avatars were molesting women and all that left, right and center. You are talking about Hindus. अगर वो शूदर है जो सबसे निचली जात है हिंदुओं की, 4 जातें हैं। Shudras are the worst of the worst creatures.
and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. और ये जो दो ओ ये तो बिल्कुल मुझे हिस्ट्री रिपीट होती दिखाई दे रही है ना? पाटर मुठियू जी भी ये कह रहे हैं कि जनाब हिंदुओं के अंदर 4 जात पात होती है और शूद्र उसमें से सबसे निचले और गंदे माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, और ये यस्सु की कुत्ती भी यही बात कर रहा है यार। अच्छा, बाद में माफी मांग, ठीक है, सही है, ठीक है। नहीं जी, ओ मुसलमानों, जेलस होते हो, सुपर चैटों से जेलस होते हो ना, पैसों से जेलस होते हो ना, होते रहो जेलस। हमारा दिल बहुत बड़ा है सनातनियों का ना, हमारा बहुत बड़ा दिल है, ठीक है, बहुत बड़ा। नोनो बेशक सनातन की छोटी हो, मगर पिछवाड़ा बहुत बड़ा है। अब मेरा मतलब है दिल बहुत बड़ा है सनातन का। तो चलो, पैसे हम देते रहेंगे और बाद में पादरी साहब को कहेंगे माफी मांग लें, ठीक है, इतनी सी बात है, क्या ज्यादा शोर शराबे की बात ही कोई नहीं है जी। आगे चलो जी। दोबारा अवतार लेने वाली या री इनकारनेशन की जो तालीम है, ये भी गलत है सिरे से। लो जी, पास्टर साहब कह रहे हैं अवतार लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, ये भी गलत है। निकल गया, अवतार भी निकल गया लिस्ट के अंदर से। हालेलुया। ओ अल्लाह हबीबी, करो उन सनातनियों, सुपर चैट दो ना यार, इधर कोई नहीं देता हमें यार। सनातनियों दो ना सुपर चैट, इधर तुम्हारी ऐसी की तैसी दो ना सुपर चैट, करो ना हूं वल्ला हबीबी। आगे चलो। कि इंसान बार बार पैदा होता है, ये तालीम ही गलत है, ये ठीक नहीं है। कि जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, 7 जन्म होंगे। और बाय द वे जो जन्मों का कॉन्सेप्ट है, ये 7 जन्मों का नहीं है। ये जन्म जो हैं वो होते ही रहते हैं जब तक इंसान उस हिंदू मजहब के मुताबिक उस लेवल की पाकीज़गी को ना पहुंच जाए जो खुदा के नजदीक मकबूल है। तो ये कर्मा वाला जो लफ्ज है, ये आपने यूज नहीं करना और दूसरों को भी डिस्करेज करें कि यूज ना करें। ओए होए होए, पास्टर मुठियू जी ने यहाँ पर सजेशन लोगों को दे दिया है कि कार्मा वर्ड यूज ना करें और ना ही और कोई दूसरा यूज करे तो उसको डिस्करेज करें। मेरा यहाँ सवाल है, यीशु की कुत्ती क्या कार्मा को डिस्करेज करेगी और कंडेम और क्रिटिसाइज करेगी ये यीशु की कुत्ती अपने चैनल पर? ट्रिनिटी वर्सेस तौहीद, तुम्हारे दिलों के अंदर खन्नास छुपा है सनातन धर्म के खिलाफ। तुम सिर्फ पैसे कमाने की खातिर उस हकीकत को छुपाते हो। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, मुंह पर हाथ फेर कर, आज यीशु की कुत्ती मुनाफिको, पास्टर मुठियू जी आप तो नए हैं, आप तो इंसाफ की बात करते हो पास्टर जी। कहें इस यीशु की कुत्ती को इसमें दम है तो यीशु के नाम पर सच बोलकर दिखाए, बोलकर दिखाए सच। बोले अपने चैनल के ऊपर एक बार कार्मा के खिलाफ, पुनर्जन्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोले। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं 300 से ज्यादा लोग बच गए तो मुझे पकड़ लेना। एक प्रोग्राम करे, एक प्रोग्राम, सिर्फ एक। अगला सब्सक्राइबर काउंट मैं आपको दिखाऊंगा, अगली लाइव व्यूअरशिप मैं आपको दिखाऊंगा। ये मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, ये मुसलमान का दम है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को सच कहकर तमाम बातिल आइडियोलॉजी को खम ठोक कर गलत कहता है। अल्लाह के हुक्म से कोई देखे ना देखे, ये मुसलमान का जिगरा है, ये मुनाफिक का जिगरा नहीं हो सकता। जी ऑडियंस के लिए उसको भी राजी कर लूं, उसको भी राजी कर लूं, उसके भी तलवे चाट लूं, उसके भी अंडकोश मुंह में डाल लूं, ये सनातनी और मुनाफिक का काम हो सकता है, क्रिश्चियन का। यह मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान खम ठोक कर कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, बातिल हो तुम, गलत हो तुम, सुनना है सुनो, नहीं सुनना भाड़ में जाओ। ये मुसलमान का जिगरा है। ये चंद टकों की इवज, चंद पैसों की इवज, दुनिया की लालच और दौलत की इवज सिर्फ इस्लाम के खिलाफ भौंकते हैं ताकि हिंदुओं से बड़ी तादाद में पैसा ठेठ सकें और ठग सकें। पास्टर साहब, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप में रत्ती बराबर गैरत है तो कहें इस यीशु की कुत्ती को कि ये प्रोग्राम करे, ये बोले सच, जो आपने सच बोला है। अब आपके चैनल से ये वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए। पास्टर साहब, आपका लेक्चर मैं आगे सुनूंगा, मैंने आपको निकाला नहीं है, आप स्टेज पे हैं इस वक्त।
आपका लेक्चर मैं पूरा सुनूंगा और पब्लिक को सुनाऊंगा जो कुछ भी आपने बोला है, मगर सच सच है। आगे चले जी। क्योंकि इसका ताल्लुक एक शैतानी तालीम से है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक शैतानी तालीम से है, बहुत गलत तालीम से, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। They are devils. They are devils. They are devils. जो इंसान एक दफा हाय, पास्टर साहब भी एक बात कर रहे हैं और यस्सु की कुत्ती भी एक बात कर रही है। आजकल वो बात नहीं कर रही, ऐसे से मुंह बंद कर दिया गया। सच तो नहीं बदल सकता ना? या यीशु की कुत्ती आकर कह दे कि नहीं जी सनातन धर्म अब ठीक हो गया है, तो फिर स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, फिर सनातन धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे जाहिल को पेला गीता वर्सेस कुरान के ऊपर, या कुरान ठीक है या गीता ठीक है, और साहिल तेरे नजदीक या दोनों ठीक है या दोनों गलत हैं, तो बोलना गीता को गलत, नहीं तो फिर स्वीकार कर गीता को और सनातन धर्म को। हाँ, ये नहीं कि गीता को गलत भी नहीं कहना और कुरान को गलत कहकर रहना है। बात वो जो दिल से निकलती है वो बात हो ना, सनातन एक्सेप्ट कर फिर, नहीं तो नहीं, और खोल के बोलो गलत है। मैं सनातनी बच्चों को कहता हूं जो इनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं, जाके पूछें इससे कि इस पास्टर को तूने बुलाया था, तुम में जिगरा है सनातनी हो, तुम में जुर्रत है, तुम्हें इस्लाम की नफरत ने इस कदर अंधा कर दिया है कि तुम अपने धर्म के बारे में भी प्रश्न और उत्तर करने की शक्ति और क्षमता तुम में से खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है तुम्हारी बुद्धि। अगर होती तो तुम जाकर कम से कम इससे ये पूछते कि हमने तुझे पैसे दिए थे इस्लाम के खिलाफ बोलने के, तू किस बंदे को लेकर आ रहा है? ये यहां सुन लें, हमारा म्यार क्या है, यहां साथ साथ इनको मुसलमानों का म्यार भी पता चलना चाहिए सनातनियों को। हमारा म्यार क्या है, मुझे अगर पता चल जाए, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, खुद पर तो बंदे का जोर है ना, मुझे अगर पता चल जाए किसी आदमी के बारे में कि इसमें इंडिया पाकिस्तान करने की बू है या फिरका वारियत की, मैं दूसरी बार उसके साथ स्टेज नहीं शेयर करता, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं सही बता रहा हूं। जिसमें से मुझे ये बू आ जाए कि वो मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत कर रहा है या इंडिया पाकिस्तान कर रहा है, मेरा दिल ही नहीं करता उसके साथ स्टेज शेयर करने को। हमारा उसूल ये है, मैं डंके की चोट कहता हूं, तुम्हारे अंदर गैरत खत्म हो गई है कि एक ऐसे बंदे को स्टेज के ऊपर बिठाया हुआ है जो सनातन धर्म की लुटिया डबोकर रख दिया, पुंगी बजाकर रख दिया लाइव उसने, तुम लोग लेके बैठे हुए हो। अच्छा पास्टर साहब कर लें बात, आप कर लें यार, इनके पास टाइम कम है, जरा इनका लेक्चर सुन लें आगे। चलें जी, शुरू करें जी। मरता है वो बस मर जाता है, उसकी जिंदगी खत्म है। योगी यादव एक्सपायर अंडे, कोई काम की बात है तो वो कर। ओहो, और नीचे असल में ना पास्टर साहब लेक्चर दे रहे हैं तो नीचे किसी हिंदू ने गुस्सा खा गया, तो पास्टर साहब उसको कह रहे हैं और यादव एक्सपायरी अंडे। यार बड़ी मजे की जुगत वैसे पास्टर साहब ने मारी है। वो अलग बात है कि पास्टर साहब का अपना सर जो है डायनासोर के एक्सपायरी अंडे वाला है, मगर जुगत कम से कम उन्होंने ठीक मार दी है। हाँ जी, हाँ, जुगत वो मारी है जो पास्टर साहब के ऊपर भी पूरी आए। डायनासोर का अंडा नहीं होता जैसे, ऐसे एक्सपायरी। दोबारा सुनते हैं जरा पीछे से। एक्सपायर अंडे, कोई काम की बात। Devils. जो इंसान एक दफा मरता है वो बस मर जाता है, उसकी जिंदगी खत्म है। अच्छा, ये रूल, ये जो पास्टर साहब ने रूल दिया है कि जो इंसान एक बार मर जाता है बस उसकी जिंदगी खत्म हो गई, ये रूल इन्होंने दिया है, ठीक है ना? इस चीज को रिफ्यूट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, रीइंकारनेशन को, अवतार को, तो तुम्हारा यीशु दोबारा कैसे जिंदा हो गया था? मैं पास्टर सूली पे टांग के जिसको कील ठोके थे, पास्टर साहब अगर मेरी बात पे बड़ी मिर्चें लग रही हो ना, तो जिसके साथ जाके बैठे थे उस पिल्ले का मुंह कभी सुनना, फिर उसके बाद हमसे आके बात करना, ठीक है ना पास्टर? जिस पिल्ले के साथ तू जाके जिसकी गोदी में बैठा था, हैं? कहते हैं जी रीइंकारनेशन को रिफ्यूट करने के लिए कहते हैं जो इंसान एक बार मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं होता। तो तुम्हारा यीशु कहां से हो गया? सूली पे तो मार दिया तुमने, वो जिंदा कैसे हो गया? वो भी 3 दिन बाद। लो बहुत अच्छे, यानी इनके खुदा को 3 दिन इंतजार करना पड़ा दोबारा जिंदा करने के लिए। क्या ऑपरेशन चल रहा था?
ऑपरेशन चल रहा था, ये 3 दिन लगे जिंदा करने के लिए। तो भाई पहले दिन, जिसने तीसरे दिन करना वो पहले दिन भी कर देता। एक जी वो एक जोना की जो है ना वो प्रोफेसी थी, वो मुर्दा की थी, वो तो जिंदा की थी। 3 दिन पर फोकस करें ना आप। वाह भाई वाह, ड्रामेबाजियां करते हो हैं? पास्टर जी, आपको बोला था इस्लाम पर बोलने से पहले या तो विग लगा लो या मुंडी हटा लो, क्योंकि ये मुश्किल से रहेगी दलील की रोशनी में ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं जी। पास्टर साहब कह रहे हैं मुझ पे ही गुस्सा करना शुरू कर दिया, मैं तो लेक्चर देने आया हूँ। लो जी सुन लो। योगी यादव एक्सपायर अंडे, कोई काम की बात है तो वो कर, लगी समझ, बक बक करने की जरूरत नहीं है। As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. अच्छा हाँ जी, तो पास्टर जी सनातनी आपको तब तक छेड़ेगा जब तक आप सनातन पर बात करोगे। जब आप इस्लाम पर भौंकोगे तो फिर आपको सुपर चैट भी मिलेगी, फिर आपको शोहरत भी मिलेगी, फिर आपको नेशनल टीवी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आगे हिंदू मजहब में तो ये बताया जाता है कि भगवान जो हैं भगवान हैं और इंसान, उन्होंने दुनिया को बनाया, दुनिया को चलाते हैं। एक जो है ब्रह्मा, उसने दुनिया की तख्लीक की, उसने दुनिया को बनाया। Brahma, all these kind of stupidities. और दूसरे नंबर पे जो विष्णु है वो पालनहार है, दुनिया को पालता है। और जो शिव है वो विनाशक है, डिस्ट्रॉयर है, तबाह करने वाला। तो इस तरह से बाकी देवता भी हैं, इंद्रदेव है, चंद्रदेव है, वायुदेव है, अग्निदेव है, हर चीज का अलग से देवता है। All of your so-called gods are beneath me. तो असल में होता क्या है, ये जो डीमंस होती हैं, डीमंस, तो यहां पर भी जो है, जो एलियंस हैं सो कॉल्ड, जो कि असल में डीमंस हैं, वो क्या करती हैं, वो इन लोगों को जब अबडक्ट करती हैं ये डीमंस, तो इनके जहन में मेमोरीज जो हैं वो क्रिएट करती हैं, ऐसी यादें क्रिएट करती हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। और उन यादों में ये उनको बताया जाता है कि तुम पहले सांप थे, तुम पहले कोई मर्द थे, अब तुम औरत हो, तुम पहले, तुम्हारे पहले 10 बच्चे थे, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। मतलब कि इनके जहन में उन मेमोरीज को प्लांट किया जाता है जिनका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं होता। और ये लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ जी ये हमारा दूसरा जन्म हुआ है। ये देखें सारे बदरू गिरफ्ता जो हिंदू हैं ना, अब सारे आके यहाँ पे बक बक कर रहे हैं। जब मैं अरे गुस्सा ना कीजिए पास्टर जी, गुस्सा ना कीजिए, गुस्सा ना कीजिए। आपने अभी माफी मांगकर इन्हीं से तो हड्डियां समेटनी है, या तो फिर आप में तप्पड़ होगा तो आप सच बोलेंगे। पास्टर जी गुस्सा कर गए हैं, कहते हैं जी ये हिंदू बदरूहें आ गई हैं मुझे उंगली करने के लिए। अब पास्टर जी को उंगली कर रहे थे, पास्टर जी तप गए, तते तवे पर बैठ गए, ये वाला सीन हो गया। यार एक मिनट, मैं सोच ये रहा था कि जब इस्लाम की नफरत किसी दिल में आती है, गैरत क्यों पिछवाड़े से निकल जाती है। ओए होए आमिर हक, तेरे यार, तेरे क्या ही कहने यार, तेरे क्या, तू क्या है यार, क्या चीज है तू आमिर हक, क्या कहने तेरे। वाह 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 वाह, थापड़ा थापड़ा। इस्लाम की नफरत जिस दिल में आती है, गैरत उसके पिछवाड़े से निकल जाती है। ओह आमद होइया भाई, हालेलुया, होली स्पिरिट, वाह 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 वाह। ट्रिनिटी साबित हो गई है जी, साबित होगी ट्रिनिटी, होली स्पिरिट आ गया जी, अभी आ गया। चलो जी आगे बढ़े। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, मजा नहीं आया। आमिर साहब एक बार फिर मुकर्रर मुकर्रर, आमिर साहब मुकर्रर। इस्लाम की नफरत जिस दिल में आ जाती है, गैरत उसके पिछवाड़े से निकल जाती है। आगे बढ़े थी। किसी के मुतालिक भी बात करता हूँ जो झूठा हो, और वो आगे जब बकबक करता है, बदतमीजी करता है ना, तो उसके बाद फिर मैं उनका ताकुब करता हूँ। फिर उसके बाद मैं, अब आपने मुकरना नहीं है पास्टर जी, अब मुकरना नहीं। आपने कहा हिंदू आके आपको गुदगुदी कर रहे हैं सुराखों में, तो आपने कहा था कि अब मैं इनका ताकुब करूंगा।
ये एक्सपायरी अंडे हिंदू बदरू हैं, आपका ताकुब कर रही थीं। आपने कहा था अब मैं जनाब इनका ताकुब करूंगा। अब पास्टर तू अपनी बात से मुकरा ना।